होती है, लेकिन नौकरी मिलेगी ना। तो विदेशों में जाके नौकरी करेगा, माँ को 1 गिलास पानी की आवश्यकता होगी तो वह उस समय देने के लिए नहीं मिलेगा। और उस अवस्था में जिस समय माँ को 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, उस समय सहानुभूति की जरूरत है। तो उस समय लोग पैसे भेज देंगे कि मैं खाता तो भेज दे रहा हूँ, उसका जीवन नहीं बचेगा। नहीं, देश के अंदर एक शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो भारत को भारत बनाए रखने में सक्षम है, पर्याप्त है। भारत की जो विशिष्टताएं रही है, जो दुनिया को सुख पहुंचाने वाला है, वो सभी चीज़ों को नित्य नूतन चिर पुरातन की बात हम लोग कर करके आज हम बच्चों को ऐसा निर्माण करना चाहते हैं जो पीछे अपने भारत की जो विशिष्टताएं रही, सभ्यता रही, संस्कृति रही, अपने पूर्वज रहे, अपने जितने भी मान बिंदु थे, धर्म स्थल थे और जितने भी हमारे आदर्श रहे हैं, उन सब लोगों को उचित प्रतिष्ठा देते हुए और अत्याधुनिक समय के जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी आज हम आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से ज्ञान देना चाहते हैं। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं ATM न्यूज़। मैं हूं शक्ति ठाकुर। बता दें, अभी मेरी उपस्थिति मैं सदातपुर यानी कि मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर का ये सभागार जो देख रहे हैं, ये सरस्वती विद्या मंदिर का ये सभागार है। और सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ पर आज प्रांतीय बैठक था और प्रांतीय बैठक में खास करके समाज को किस स्तर पे ले जाना है, शिक्षा किस स्तर का होना चाहिए और हमारा भारत आगामी क्या सोच रहा है, उस पर विशेष बातचीत थी। हमारे साथ जुड़े हैं अभी विद्या भारती के प्रदेश सचिव जी। सर्वप्रथम आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपको भी शक्ति जी। श्रीमान, हमारा जो ये विद्या भारती का संस्था है, विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में इनको बचाने के लिए तरह तरह का प्रयास करते आ रहे हैं और बच्चों को एक नया मार्ग दे रहे हैं, नया राह दे रहे हैं, जो बच्चे उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और बच्चे बहुत ऊंचे पद पे जा करके देश सेवा भी कर रहे हैं। तो ये विद्या भारती का ऐसा मानसिकता कैसे उद्भव हुआ और कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, 2 लाइन में आप हमको थोड़ा बताएंगे। जी नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई थी। जिन्होंने स्थापना किया था डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी, उनकी आज जयंती है। बड़ा सुखद संयोग है, इस सृष्टि की रचना भी आज ही से हुई थी। भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ, युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ, आज समाज की स्थापना हुई और शकों को पराजित कर करके विक्रम संवत लागू हुआ था, वो सबका आज प्रथम दिन है। और माँ की कृपा है, नवरात्र भी प्रारंभ हुआ है और 9 दिनों तक शक्ति की हम पूजा करते हैं। पूरे सृष्टि में एकदम नवीनता अभी आपको देखने को मिलेगा। खेतों में भी किसान खुशहाल, गेहूं की खेती घरों में आ रही है। ऐसे वातावरण में अपना वर्ष का प्रथम दिन आज है। तो हम सब लोग चूँकि भारतीय हैं, अपनी संस्कृति को हम लोग मानते हैं। कहा जाता है कि विद्या भारती का आधार है विद्या का संस्कृति से नाता, जय जननी जय भारत माता। अर्थात शिक्षा वो हो जो संस्कार युक्त हो, जो हमको मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्ते, अभी की जो गलत शिक्षा नीति था लॉर्ड मैकाले का, सा विद्या या नियुक्ते, मतलब विद्या इसलिए कि हमको नियुक्ति हो जाए, नौकर बन जाए। लेकिन विद्या भारती उसको परिष्कृत किया, कहा कि सा विद्या या विमुक्ते, मतलब विद्या वह है जो जीवन मरण से मुक्त करे। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति 4 पुरुषार्थ हैं। उस आधार पर हम भैया बहनों को अपना शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। और आज विद्या भारती इस स्थिति में है। 1952 में विद्या भारती की स्थापना हुई। आज 72 वर्ष बीत जाने के बाद हम उस स्थिति में हैं कि हमारे विद्यालय से पास आउट होकर करके समाज के सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर संस्कार के साथ UPSC की परीक्षा जो हो रही है, उसमें भी हमारे भैया और बहन परचम लहरा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी, ये जो डॉक्टर केशव हेडगेवार जी हैं, इनकी जैसे कि आपने बातचीत में बताया भी था और हमारे संगठन मंत्री थे शायद, उन्होंने भी बहुत अच्छा से बताया था, जो इनकी जो स्थिति रही थी जन्म के समय में, उसके बाद इनकी जो संघर्ष रहा बहुत ही अमूल्य रहा। और हमारी जो भारतीय स्थिति थी उस समय में कहीं ना कहीं विदेशी चंगुल में फंसा हुआ था, हमारा विकास रुका हुआ था, हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रही थी, उसको भी इन्होंने झेला। उसके बाद आज हमारा देश इस स्थिति पर पहुंचा है, इस स्टेज पर पहुंचा है, जो हम लोगों का कुछ ना कुछ विकास जरूर हुआ है। अब हमारा जो विद्या भारती जो काम कर रहा है, हम लोग विद्या भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये विद्या भारती का संस्था पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति में 4 चांद लगाने वाली है?
क्या हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता आने वाले हमारे पीढ़ी को एक नया नवरूप देने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, उसके बाद देश के अंदर एक शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, जो भारत को भारत बनाए रखने में सक्षम है, पर्याप्त है। और ये सब कुछ काम हुआ है जिन्होंने, आपने कहा कि ये हेडगेवार जी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण भारत और देश के लिए समर्पित किया, और उनका रग रग, उनका एक एक शरीर का बूंद जो है देश के लिए समर्पित था। और उनके बाद जो द्वितीय सरसंचालक हुए माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने, वो अपने जीवन में पूरे अखिल भारतीय स्तर के 2-3 दर्जन से ऊपर संगठन हो गए हैं, उसमें एक विद्या भारती भी है। विद्या भारती आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर लगभग 25,000 औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय चला रहे हैं, और लाखों के 1,35,000 के आसपास आचार्य बंधु भगिनी हैं, और लाखों लाख की संख्या में अभिभावक हैं। इन लोगों के माध्यम से देश के अंदर एक बहुत अनुकूल वातावरण बन रहा है। भारत की जो विशिष्टताएँ रही है, जो दुनिया को सुख पहुँचाने वाला है, वो सभी चीज़ों को नित्य नूतन चिर पुरातन की बात हम लोग कर करके आज हम बच्चों को ऐसा निर्माण करना चाहते हैं जो पीछे अपने भारत की जो विशिष्टताएं रही, सभ्यता रही, संस्कृति रही, अपने पूर्वज रहे, अपने जितने भी मान बिंदु थे, धर्मस्थल थे, और जितने भी हमारे आदर्श रहे हैं, उन सब लोगों को उचित प्रतिष्ठा देते हुए और अत्याधुनिक समय के जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी आज हम आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से ज्ञान देना चाहते हैं। क्योंकि आज जिसके हाथों में देश का बागडोर है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में खेल करके प्रचार किए जीवन बिताते हुए आज 18 घंटे काम करने में थकते नहीं। उनके नेतृत्व में भारत 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचेगा। आज भी देखिएगा तो पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है, और स्टार्टअप की बात किया जाए तो वो दुनिया की तीसरी व्यवस्था हो गई है। और हम जो अभी देखते होंगे कि मेट्रो का चारों तरफ जाल बिछ रहा है, इसमें भी पूरी दुनिया में हम तीसरे स्थान पर हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी, और 2047 में जाकर भारत विकसित होगा, ये हम सब लोग का मानना है। उसमें विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से होता है, व्यक्ति का निर्माण कक्षा कक्ष में होता है, और कक्षा कक्ष में हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर करके एक देशभक्त नागरिक जो अधिकार का केवल नहीं, वो अपना कर्तव्य बोध भी ठीक से समझता हो कि हमारी आवश्यकता अपने घर का दीपक और दूर देश के लिए दिवाकर बनकर उभरने की आवश्यकता है। इस रूप में हम भैया बहनों को हमारे विद्या भारती के इस मॉडल से आउटपुट निकल रहा है। इसलिए निश्चित हम लोग हैं कि भारत आने वाले 2047 में दुनिया का विकसित राष्ट्र होगा, स्थायी रूप से दुनिया का मार्गदर्शन करते रहेगा। कहा जाता है संकल्प से सिद्धि तक का चर्चा हुआ था, संकल्प से सिद्धि तक का चर्चा बहुत ही उत्तम रहा था। इस विषय पे भी कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे गुरुजी आपसे, जो हमारा विद्या भारती का संस्था 5 आधार पे काम कर रही है, 5 मूल मंत्र है, उस 5 मूल मंत्र को आप बताना चाहेंगे? देखिए, 5 मूल मंत्र ये है कि भारत विकसित तभी होगा जब 5 प्रतिज्ञाओं को हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्रतिज्ञा कराई भारतवासियों को कि हम प्रतिज्ञा करें कि 2047 में भारत विकसित होगा। ये पहली प्रतिज्ञा है देशवासियों के लिए। दूसरी प्रतिज्ञा है कि हम सब लोग अपने जो भी इतिहास के पन्नों में गुलामी की बू वाला तथ्य जो था पाठ्यक्रमों में, उन सभी पाठ्यक्रमों को हटा देना है, क्योंकि जो देश के लिए जीता है मरता है, उनकी जीवनी हम अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ाएंगे आने वाले पीढ़ी को, जिन्होंने देश को गुलाम किया, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। वैसे अकबर, बाबर, हुमायूं आदि की कहानी भारत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला कर करके 6ठी से 12वीं तक के जो पाठ्यक्रम है CBSE के, उसमें से इन इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए। और जिन्होंने इस देश के लिए जिया मरा, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, वीर भगत सिंह हो, लाल बालपाल हो, अथवा हमारा बालक जो है बने जो ध्रुव, प्रहलाद, लव कुश, ऐसे साहसी लीडर जब देशभक्त तैयार होगा, तो हम तब जो है भारत को जिस रूप में देखना चाहते थे वहाँ तक पहुँचा सकेंगे। तीसरा, आप सबको मालूम होगा, ये प्रतिज्ञा कराई गई कि हमारे जो मान बिंदु हैं देश के, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वज है, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, जो हमारे धर्म है, जिन पर हमको गर्व करना चाहिए। तो ये तीसरी प्रतिज्ञा कराई कि हम अपने मान बिंदुओं पर, अपने संस्कृत धर्म पर हम गर्व करना सीखें। और तीसरी के बाद चौथी उन्होंने संकल्प कराई है कि भारत की एकता और एकजुटता को हम लोग एक साथ रखेंगे तो एक स्थिर सरकार भी देंगे और एक समृद्ध राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और 5वीं और अंतिम प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी ने कराई है कि सभी लोग अपना अपना अधिकार छोड़ दें और अपना अपना कर्तव्य ठीक से पूरा करें। विद्यार्थी अपना करे, शिक्षक अपना करेगा, वैज्ञानिक अपना करेगा, मजदूर, किसान, सेना अपना काम करेगा। सभी लोग अपने जो काम है वो करेंगे, तो किसी को भी मांगने की जरूरत नहीं है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, कर्तव्य पूरा करने से अधिकार स्वतः मिल जाता है। तो ये 5 प्रतिज्ञा यदि हम लोग ध्यान में रख करके काम करेंगे तो 2047 में भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र होगा। एकदम एक्शन प्लान बना हुआ है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का एक्शन प्लान दिया है, उस व्यक्ति को स्थायी रूप से आगे भी हम सब लोगों को जरूरत है कि एक स्थिर सरकार देकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाए। चर्चा में गुरुजी ने बताया हमारे यहाँ के बालक लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद बनेंगे
और वास्तविकता है जो लव कुश ध्रुव प्रहलाद कोई साधारण मानव नहीं था, साधारण बालक नहीं था। उसी बालक की श्रेणी में अगर हम चर्चा करें तो हमारे एडगवार जी भी एक समय में रहे थे, जो हमने चर्चा में सुना। गुरुजी अभी हम चर्चा करेंगे जो हमारे समाज में जो शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, शिक्षा को लोग व्यवसाय से जोड़ लिए हैं और हमारे बुद्धिजीवी समाज समझ नहीं पा रहे हैं जो हमें अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए। उन्हें मॉडर्न युग में जीना है, लेकिन मॉडर्न युग में शिक्षा और संस्कृति और संस्कार पे कुछ ध्यान ही नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बहुत सारे हैं जो इस तरीके का प्रलोभन दे करके बच्चे को अपने यहाँ लाते हैं, लेकिन उनमें भारतीय संस्कृति की पनाह नहीं दे करके विदेशी संस्कृति सभ्यता को पनाह देते हैं। तो आपका संदेश समाज के लिए क्या जाएगा? देखिए, हम लॉर्ड मैकाले का पुत्र बना देंगे, नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी मिलेगी ना तो विदेशों में जाके नौकरी करेगा। माँ को 1 गिलास पानी की आवश्यकता होगी तो वह उस समय देने के लिए नहीं मिलेगा, और उस अवस्था में जिस समय माँ को 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, उस समय सहानुभूति की जरूरत है, तो उस समय लोग पैसे भेज देंगे कि मैं खाता तो भेज दे रहा हूँ, उसका जीवन नहीं बचेगा। नहीं तो किसी ने कहा था कि द सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड, अर्थात सहानुभूति जहाँ चाहिए वहाँ पैसा कभी काम नहीं कर सकता है। वह यदि कर्तव्यनिष्ठ बालक बनाना है, उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाला बनाना है, तो विद्या भारती के विद्यालयों में हमको आना पड़ेगा, ताकि वह शिक्षा भी देगा, संस्कार भी साथ साथ देगा और अपना कर्तव्य बोध भी कराने का काम करता है। शिक्षा में बोध चतुष्ट की बात करते हैं तो हम लोग सिखाते हैं कि तुमको इस प्रकार के बालक का निर्माण करेंगे जो हिंदुत्वनिष्ठ होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो अनुशासित होगा, जो जीवन में आने वाले हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगा और जो समरस सुसंस्कृत समाज के निर्माण में उसकी अहम भूमिका होगी। इस प्रकार के व्यक्ति हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। यह दूसरे कारखानों में संभव नहीं है, इसलिए अब अंत में सबको आवश्यकता है शिक्षा के साथ संस्कार का। और रही बात जिसके पास संस्कार नहीं हो तो शिक्षा संस्कार के बिना, जैसे विज्ञान ज्ञान वरदान के जगह अभिशाप हो जाता है, तो हम जब विज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो वह वरदान हो जाता है, और जब उसको हम शिक्षा को अध्यात्म से नहीं जोड़ते अर्थात संस्कृति उसके साथ नहीं देते हैं तो वह विज्ञान जो है वह अभिशाप बन जाता है। और इसलिए हम सब लोगों को तब हम उचित शिक्षा मानेंगे, समुचित शिक्षा मानेंगे जो अपना ज्ञान अर्जन करके समाज हित में काम करेगा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता होगा। यह शिशु मंदिर के अंतर्गत ही संभव है। ये दुनिया, सरकार और समाज दोनों इस बात को महसूस करने लगे हैं। इसलिए विद्या भारती के विद्यालय में बच्चों की कमी नहीं है, और हम सब लोग समाज से उतना ही पैसा लेते हैं जितना उससे अधिक देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मेरे पास सभी समाज के वर्ग के लोग आज हमारे पास आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं। एक भारत का लाल होने के नाते और भारत का सपूत होने के नाते मैं भी कहना चाहूँगा, जो भारत में सबसे बड़ी बात है, जो भारत पूरे विश्व को संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ाया, जिस भारत में विदेश के शिक्षार्थी यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण किए, जो अभी भी बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, और वही भारत आज इस तरीके के गर्त में चला जाए तो कैसा लगेगा। तो ये नहीं सोचना है, हम लोगों को निसंकोच अपने बच्चे को सबसे पहले शिक्षा के साथ संस्कार से जोड़ना होगा, और संस्कार से जोड़ने के लिए विद्या भारती का संस्था हमेशा बच्चों को आह्वान करती है। धन्यवाद। आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं शक्ति ठाकुर।